मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अफसरों के साथ सीएम का संवाद, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों की समीक्षा की गई। कलेक्टर कमिश्नर के साथ सीएम शिवराज की बैठक। कॉन्फ्रेंस जनता को सुशासन देने का महत्वपूर्ण माध्यम है। विकास जन कल्याण योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन, बिना परेशानी सबको सेवा का लाभ मिले। 29 दिन काम करो और एक दिन उसकी समीक्षा करो। मुरैना और इंदौर एसपी के जवाब से असंतुष्ट नजर आए मुख्यमंत्री और चिन्हित अपराधों में सजा कम होने पर असंतुष्ट वो नजर आते हैं। और इसको लेकर के कई बातें यहां पर इस दौरान मुख्यमंत्री के द्वारा रखी जाती हैं। तो कॉन्फ्रेंस की जाती है और कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है वो भी बताया गया। विकास जन कल्याण योजनाओं का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हो। चलिए जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं अफसरों से सीएम का जो संवाद हुआ, बैठक में क्या कुछ खास रहा है, जरा आप देखिए ग्राफिक्स के जरिए। क्योंकि अफसरों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज की कॉन्फ्रेंस जिसमें कई महत्वपूर्ण विषयों को मुख्यमंत्री ने अधिकारियों के साथ साझा किया। कलेक्टर और कमिश्नर के साथ ये सीएम की बेहद खास बैठक रही और इस बेहद खास बैठक के अंदर कई बातें जिनको शामिल किया गया। कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों की इस दौरान समीक्षा की जाती है। उनतीस दिन काम करें और एक दिन उसकी समीक्षा भी करें। तो बैठक में क्या खास रहा है ये लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। अफसरों के साथ ये सीधा संवाद कायम किया गया। कॉन्फ्रेंस सुशासन का माध्यम है और इसके जरिए बहुत हद तक चीजें बेहतर करने की कोशिश होती हैं। तो ये बैठक में क्या चीजें बेहद खास तरीके के सामने आ रही हैं, जरा वो आप लगातार देख रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। अफसरों से मुख्यमंत्री का ये संवाद और इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि इसमें अधिकारियों को शामिल किया गया। और रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभु पटेरिया जी, सबसे पहले हम इस पर बात करें क्योंकि अधिकारियों के साथ जब बैठक होती है इसमें समीक्षा होती है कामों को लेकर, कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर इसमें बात की जाती है। तो प्रदेश में कानून व्यवस्था से लेकर के प्रदेश को आगे कैसे बढ़ाया जाए, इन सभी चीजों पर अफसरों के साथ ये संवाद कायम किया जाता है। क्या अभी तक इस पर जानकारी है और कितना तेजी के साथ सरकार इस पर काम करना चाह रही है? देखिए शुभेंदु, जब कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें एसपी और आईजी भी जुड़ते हैं तो प्रदेश के जुड़े हुए तमाम विषय जो कि सरकार जिनके जरिए जनता की सेवा करना चाहती है, चाहे विकास के कार्य हो, चाहे कानून व्यवस्था के मामले हो, उन सबकी समीक्षा की जाती है। कहीं अपराध बढ़ रहे हैं तो उस पर कंट्रोल क्यों नहीं किया गया और कंट्रोल करने के तरीके क्या हो सकते हैं। तो एक दूसरे कलेक्टरों के विचार यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पे साझा होते हैं। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनके विचार साझा होते हैं और उनको एक दूसरे को बताते हैं कि जिले में बेहतर काम हुआ है तो उसको दूसरे जिलों में बेहतर अपनाया जा सकता है, कहीं कमी रह गई तो उसको लेकर भी स्वाभाविक तौर पर उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। तो ये इसका एक सकारात्मक पक्ष ये है कि कार्रवाई होती है, काम होता हुआ दिखाई देता है। और बड़ी बात यह है जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि आप 29 दिन काम कीजिए और एक दिन हम समीक्षा करेंगे पूरा दिन। तो उस समीक्षा में पिछली जो बैठक हुई थी उसकी रिपोर्ट आज से पहले ली गई। तो पिछली कलेक्टर कमिश्नर कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्या क्या निर्देश थे, उसमें क्या काम हुआ है, वो पूरी रिपोर्ट की गई और उसका असर क्या होता है ये यदि जानना हो तो मध्य प्रदेश में एक सरकार ने अभियान शुरू किया। शिवराज सिंह चौहान ने चौथी बार जब कार्यभार संभाला मुख्यमंत्री का उसके बाद जो गुम बेटे बेटियां हैं उनको वापस लाने का, उनको लाने का। मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां इस बारे में कभी कोई ध्यान नहीं दिया जाता। कोई बच्चा गुम गया तो गुमशुदगी दर्ज करके पुलिस भूल जाती थी, वो कहती थी आ जाएगा बच्चा। सरकार पिछले यदि एक साल का हम आंकड़ा देखते हैं तो पिछले एक साल में करीब 11,000 बच्चे गुम हुए और पिछले साल मतलब 2021 के पहले के बच्चों को मिलाकर 13,000 से ज्यादा बच्चों की बरामदगी अभी तक की गई है मध्य प्रदेश के अंदर से जो दूसरे राज्यों में चले गए। और बड़ी बात यह है इसमें लड़कियों को लाया जाता है जिनको बरगला फुसला कर ले गए हैं लोग या किडनैप हो गई हैं, उनको वापस लेकर आने का एक काम, बड़ा काम सरकार के कामकाज का जो समीक्षा होती है उससे जो रिजल्ट निकल कर आता है उसका बड़ा उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने आज तमाम विषयों की समीक्षा की है। 15 बिंदु हैं इस बैठक के, अभी भी समीक्षा का दौर चल ही रहा है। सड़कों पर मुख्यमंत्री लेकिन इसमें बड़ी बात यह कि वो अभी दौरे पर गए थे अशोकनगर और राजपूत, वहां शिकायत मिली कि राशन नहीं मिल पा रहा है गरीबों को। तो उसको लेकर उन्हें तत्काल वहां पर 2 अधिकारियों को सस्पेंड भी कर दिया था, कार्रवाई भी की थी, निर्देश दिए थे कि निरीक्षण करो। उसको लेकर मुख्यमंत्री ने बात की है सभी जिलों में कहाँ कैसा काम चल रहा है।
रीवा कलेक्टर से जब पूछा गया कि आपके जिले में कोई राशन वितरण संबंधी शिकायतें हैं क्या, तो वो जवाब नहीं दे पाए। लेकिन मुख्यमंत्री ने बताया कि हमारे पास 20 शिकायतें हैं रीवा को लेकर, तो उन शिकायतों का आप निराकरण कीजिए। जनता से जुड़े हुए, चूंकि हर मंगलवार को जन सुनवाई की जाती है, उसमें भी जनता आती है, तो शिकायतें आती हैं, उनका निराकरण कीजिए। तो ये तमाम ऐसे काम है जो इन समीक्षा बैठकों में निकल कर आते हैं। एक कलेक्टर, या जैसे हम अभी बता रहे थे कि जो चिन्हित अपराध है उनमें सजा के मामले में सबसे कम सजा मुरैना में मिली है, केवल 11% लोगों को, और रायसेन अव्वल रहा है जहां 100% सजा हुई है। हाँ। तो रायसेन कलेक्टर और एसपी की तारीफ मुख्यमंत्री ने की, लेकिन वहीं मुरैना एसपी से पूछताछ की गई है। इंदौर की जो पुलिस कमिश्नर है उससे लेकिन जो चिन्हित अपराध है सर, चिन्हित अपराध को लेकर के मुख्यमंत्री जब अपनी बात रखते हैं तो उसमें नाराजगी भी जाहिर करते हैं। आप इसको लेकर के कैसे कुछ अभी इस बैठक के जरिए भी क्योंकि चल रही है, तो इस पर समाधान कैसे निकाला जा सके, इसको लेकर के भी कोशिश है क्या? क्योंकि नाराजगी तो इस पर जाहिर की गई है। देखिए शुभेंदु, सबसे बड़ी बात यह है कि कई जिलों में अच्छा काम हुआ है, उसकी तारीफ की गई है, और ये पिछली बैठकों में भी लगातार इस विषय पर बात होती रही है। लगातार निर्देश दिए जाते हैं। जब ऊपर से मुखिया निर्देश दे रहा है, सरकार निर्देश दे रही है, तो स्वाभाविक तौर पर पूरा पुलिस का अमला ऐसे मामलों में सजा दिलाने में एक काम करता है, लापरवाही नहीं करता। समय पर चालान कोर्ट में प्रस्तुत किए जाते हैं, समय पर सारी प्रोसीडिंग की जाती है, जो पड़ताल होनी है या तमाम प्रोसीडिंग वो समय पर की जाती है, तो उससे सजा जल्दी हो जाती है। जब किसी अपराधी को सजा मिलती है तो जो पीड़ित पक्ष है उसको लगता है उसके साथ न्याय हुआ है, और दूसरे अपराधियों में भय का वातावरण व्याप्त होता है। तो इसके दो पक्ष ये भी है साथ में कि केवल सरकारी का कागज खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन आम जनता में भी एक अच्छा सुशासन का संदेश जाता है, जो कि सरकार का मूल उद्देश्य है। तो उस उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में ये एक कदम है। लेकिन इसमें एक बड़ी चीज यहाँ पर रुकावट के तौर पर जब नजर आती है, सरकार की मंशा तो होती है, सरकार आप कहती भी है कि हमें इस रास्ते पर आगे बढ़ना है, हमें चिन्हित अपराध को जाहिर तौर पर इसके लिए बहुत हद तक कदम उठाने की बात की गई है। अब ये भी कहा गया है कि आप ज्यादा समय तक आप काम करें और एक दिन कम से कम महीने में ये तय करें, समीक्षा के लिए आप समय निकालें कि अभी तक हमने जो काम किए हैं उसका असर कितना हुआ है। लेकिन आधिकारिक तौर पर जो अधिकारी हैं, क्या वाकई में वो उसको फॉलो कर पाते हैं, उन नियमों को मान पाते हैं जो ऊपर से ऑर्डर्स आते हैं, जो बताया जाता है? अब जमीनी स्तर पर वो कितना काम हो पाता है? क्योंकि बार बार सवाल यही खड़ा हो जाता है, और इससे पहले भी कई बार मुख्यमंत्री अपने सार्वजनिक मंचों के जरिए कहते रहे हैं कि जो निर्देश दिए जाते हैं अगर अधिकारी उसको पूरा कर ले तो जनता को परेशानी नहीं होगी। अब बिल्कुल सही बात है, जो निर्देश दिए जाते हैं वो यदि 100% उनका पालन किया जाए, ढंग से पालन किया जाए, तो आम जनता को सुविधा होगी, उसकी कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन इस समीक्षा बैठकों में जब मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि कार्रवाई की जाए, यदि नहीं हो रही है तो डांट फटकार लगाते हैं, तो इसका असर तुरंत दिखाई देता है। बहुत जल्दी हमको दिखाई देगा कि जहां पर सरकार के पैमाने पर जो कलेक्टर या एसपी फिट नहीं पाए गए, जहां अच्छा काम नहीं हुआ है, उनको हटा दिया जाएगा, फील्ड से हटा दिया जाता है, उनको उनकी जगह दूसरे अफसरों को तैनाती की जाती है। तो एक सरकार का कामकाज सुधारने का एक संदेश देने का तरीका है कि आपको यदि अच्छे पदों पर रहना है, लीड करना है जिले को, तो आपको परफॉर्मेंस देना होगा, सरकार की मंशा के मुताबिक परफॉर्मेंस देना होगा, जिससे काम बेहतर हो सके, जनता जो आती है, जनता की जो समस्या है उसका समाधान हो सके। चाहे माफिया का मामला हो, जिस तरीके से पूरे प्रदेश में माफिया मुक्ति का अभियान सरकार ने छेड़ा है, मिलावट के खिलाफ अभियान छेड़ा है, गरीबों को राशन देने का अभियान छेड़ा है। 7 तारीख को अगले महीने फिर मुख्यमंत्री जो है अन्न उत्सव मनाने जा रहे हैं, सभी को राशन बांटने जा रहे हैं। जो केंद्र सरकार से जो राशन मिलता है, जो राज्य से राशन मिलता है, वो सही मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इन सारे पहलुओं की समीक्षा इन बैठकों में की जाती है। और इस समीक्षा नहीं की जाती, एक मुख्यमंत्री के पास अपनी रिपोर्ट आती है, जैसे मैं अभी रीवा का बता रहा था, बिल्कुल उस रिपोर्ट को सामने रखकर वो बात करते। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप इस पर जानकारी के लिए प्रभु पटेरिया जी, आपने बेहद महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर दी है। लेकिन जरा ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखाते हैं। दरअसल अफसरों से जब मुख्यमंत्री ने संवाद किया है तो बैठक में बेहद महत्वपूर्ण कदम जो है वो इस दौरान उठाए जाते हैं। अफसरों के साथ जब सीएम शिवराज की कॉन्फ्रेंस होती है तो क्या खास रहा, जरा एक बार फिर से आप देखिए और जरा ग्राफिक्स के जरिए आप देखिए कि क्या क्या चीजें इस दौरान बैठक के अंदर रखी गई हैं। इस बैठक के अंदर उन चीजों पर काम किया गया। कलेक्टर और कमिश्नर के साथ मुख्यमंत्री की जब ये बैठक होती है तो उसमें यह तय किया जाता है कि आप 29 दिन तो काम करिए, लेकिन एक दिन आपको समीक्षा भी करनी चाहिए। आपने अभी तक 1 महीना जब जिन विषयों को लेकर के आपने काम किया, जो कदम आपने बढ़ाए, क्या वाकई में वो सही रहे हैं, उससे जनता को फायदा मिला है कि नहीं मिला है, ये आपको तय करना है। कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों की इस दौरान समीक्षा की जाती है। अलग अलग विषयों को अधिकारियों के साथ उस पर चर्चा की जाती है।